तुम लोग बैठ जाओ। सभी योगाभ्यासी जो मेरे सम्मुख हैं वो बैठ जाएंगे। बैठने का मतलब होता है रीढ़ सीधी रखें, एकदम रीढ़ सीधी रखो। ये देखो, आज 4 जुलाई मंगलवार 2020, हम लोग आज 35वें दिन योग शिक्षक का प्रैक्टिकल पाठ्यक्रम देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन जिसको संक्षेप में INO बोलते हैं, जिसके संस्थापक श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी, सूर्या रोशनी वाले फाउंडेशन, उसके महामंत्री डॉक्टर अनंत बिरादर जी, उसके बहुत ही सक्रिय हीरो डॉक्टर विनोद कश्यप तथा अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के महामंत्री डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी, इंडियन नेचर क्योर प्रैक्टिशनर के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामनारायण पांडे, इन सब लोग मुझसे लंबे समय से कह रहे थे कि आपने प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, हर्बल थेरेपी आदि अनेक ड्रगलेस थेरेपी पर बहुत अध्ययन किया है, लिखा है। ये सारे देश में कैसे फैले, तमाम प्रोग्रामिंग बनाई गई, लेकिन मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद चाह कर के भी प्रोसेस नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे आप लोगों को घर घर तक अपना ज्ञान पहुंचाऊं, नेचुरोपैथों को। अनेक बार विचारधारा आई कि वर्तमान चिकित्सालय बंद करके एक एक नेचुरोपैथ के पास जाके रहा जाए 10 दिन 1 महीना, उन्हें ज्ञान दिया जाए, पर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो रहा था। पर कोरोना की घटना से ऐसी परिस्थितियां बनी और सेमिनार के स्थान पर वेबिनार का सिस्टम चल पड़ा। तो आज हम अपने ज्ञान को पिछले 35 दिन से, आज मिला के 35वें दिन से, और D5 चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक मैंने पर्याप्त ज्ञान पहुंचाने का प्रयास किया। पर आज जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, इसको हम श्रेष्ठतम ज्ञान की संज्ञा देंगे, क्योंकि जब भगवत गीता या भागवत पुराण का अध्ययन करते हैं, धार्मिक पुस्तक का अध्ययन करते हैं, तो जब मानव प्राणी दुखी हो जाता है राक्षसों से, सब लोग भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक सेंटेंस आता है, भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा का त्याग करके सभी देवताओं से मिले। ये बचपन में मैं पढ़ रहा था, लेकिन योग निद्रा क्या है ये मुझे न तो योग दर्शन में मिली, न हठ योग प्रदीपिका में मिला, न घरंड संहिता में मिला। यानी योग के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, यहाँ तक कि गोरखपुर से प्रकाशित योगांक में भी
योग निद्रा नहीं मिली। संयोग से बहुत पुरानी बात है, लगभग 1984 की बात है। एक मेरे बहुत अच्छे योग प्रेमी श्री जे.एन. सक्सेना, जो ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनसे बहुत मेरा प्रेम हो गया और वो बिहार योग विद्यालय के स्वामी सत्यानंद जी के बड़े भक्त हो गए थे। उन्होंने वहाँ से एक योग शिक्षक को बुलाया। संभवतः उनका नाम योग अमृतानंद जी संभवतः था। उन्होंने एक शिविर किया चावल मंडी में, गज्जू धर्मशाला में। मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई जे.एन. सक्सेना जी मुझे भी ले गए और वहाँ पर उन्होंने योग निद्रा का पूरा क्लास लिया। मैं खोज में भी था कि आखिर योग निद्रा क्या चीज़ है। इसकी प्रशंसा बहुत लिखी है, लेकिन योग निद्रा का वर्णन कहीं नहीं मिलता। तब मैंने उनसे फिर अपने यहाँ उनको मैंने शिविर करवाया 3 दिन का, और ये ज्ञान मैंने स्वामी सत्यानंद जी के भक्त श्री जे.एन. सक्सेना के द्वारा आयोजित बिहार योग विद्यालय के स्वामी योग निद्रानंद जी के माध्यम से ज्ञान मिला। फिर मैंने इस पर बहुत शोध कार्य किया। मेरी आदत है कि किसी क्रिया को सरलीकरण कैसे किया जाए, और इस पर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किया। पहला मैंने एक्सपेरिमेंट्स किया, अमेरिका से एक स्वामी आए थे आर्य समाज के, स्वामी सोमानंद, सोम प्रकाश जी या सोमानंद जी कुछ नाम था, सोम प्रकाश। वो यहाँ पर आए थे अपने 2 शिष्यों को लेकर के, और वो किसी कारण से यहाँ के अनहाइजीनिक वातावरण से, यहाँ के पानी शुद्ध न मिलने से, वहाँ के आदी थे, उनका लीवर ख़राब हो गया। उस ज़माने में नर्सिंग होम भी नहीं होते थे, यहाँ के अस्पताल की स्थिति और बीमार हो गए, वो चले गए। उनको बड़ा सदमा लग गया। उनको अमेरिकन 2 शिष्यों के असफल होने से बहुत सदमा लग गया। फिर यहाँ पर एक CSA के उनके रिलेशन में थे, उनके यहाँ आए। उनकी पत्नी को मैंने एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम थी, ठीक किया था। तो वो स्वामी प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी मेरे पास लिवाल आए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैं इस समय हाई BP से बहुत परेशान हूँ, रीज़न भी बताया। उनको मैंने स्वामी जी को 20 मिनट से आधा घंटे की योग निद्रा कराई और उनका करीबन 30 पॉइंट ब्लड प्रेशर कम हो गया। वो बहुत प्रभावित हुए, मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए, अमेरिका चलो। मैंने कहा नहीं, मैं योग में जीना चाहता हूँ, योग की गहराई पर जाना चाहता हूँ। तो आज हम आपको योग निद्रा की एक ऐसी कला सिखाएंगे, यद्यपि बाद में स्वामी सत्यानंद जी ने इसको 10 प्रकार में बांट दिया। वो पुस्तक भी मैंने उनके यहाँ से मंगाई, योग निद्रा का विज्ञान। उसको 10 पार्ट में जब मैंने अध्ययन किया, तब मेरे मन में स्वामी शिवानंद जी के शिष्य स्वामी सत्यानंद जी के संबंध में मेरी और श्रद्धा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने योग निद्रा के माध्यम से रेकी विद्या की तरह ऑपरेशन तक बताया। उसने योग निद्रा से ऑपरेशन कैसे करते हैं, बड़े बड़े भावनात्मक रोग कैसे ठीक करते हैं। तो आज मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है योग निद्रा। क्या नाम है? योग निद्रा। सामान्यतः लोग भोग निद्रा में सोते हैं,
यहाँ तक कि बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, नौजवानों को, गृहस्थियों को, जब वो अपनी नैतिक या अनैतिक विधि से अपने वीर को डिस्चार्ज करते हैं, तब उनको नींद आती है। नींद तो आ जाती है, लेकिन जो वीर क्षय से हानि होती है स्वास्थ्य की, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उसको नाम रखा है भोग निद्रा। सेक्स डिस्चार्ज करके सोना या रसगुल्ला खा के सोना या कान में कोई गाना लगा के सोना, ये सब भोग निद्रा है। और भोग निद्रा में आदमी को 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोना पड़ता है। तब भी आँख खुलने के बाद शरीर चुस्त नहीं होता है। फिर उठते उनको चाय चाहिए, बहुतों को तो बोतल चाहिए। पर अगर आप योग निद्रा सीख लें, 15 मिनट की योग निद्रा बराबर होती है 1 घंटे की गहरी नींद के। आपको दिन पहले सुनते थे कि मोदी जी 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं। वास्तव में सोते नहीं हैं वो, उनको योग निद्रा सिद्ध है। मुझे भी कभी कभी रात भर जागना पड़ा किसी कारण से, और मैं 1 घंटे की योग निद्रा में चला गया, तो मेरी नींद पूरी हो जाती है। मैं जिस दिन योग निद्रा करते करते सो जाता हूँ, उस दिन मेरी नींद 4 घंटे में एक बात खुल जाती है और लगता है बिल्कुल मैं फ्रेश हो गया। जो भौतिक विकास चाहते हैं उनके लिए भी योग निद्रा जरूरी है। जो आध्यात्मिक विकास चाहते हैं उनके लिए भी योग निद्रा जरूरी है। जो मानसिक असंतुलन को संतुलन में रखना चाहते हैं उनके लिए योग निद्रा जरूरी है। और ये बहुत अद्भुत क्रिया है। मैं कितना संक्षेप में बताऊंगा आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर इस पे मुझे 10 दिन लगातार पढ़ाना पड़े तो भी आप बोर नहीं होंगे। तो पहले समझ लें कि योग निद्रा योगियों की निद्रा है। जो योगी लोग हैं वो जब रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं, वो योग निद्रा में ही सोते हैं। इसलिए कम सो करके वो अधिक सक्रिय बने रहते हैं। हे मेरे प्रिय योग प्रेमियों, आज का क्लास बहुत ही अलर्ट होकर सुने। सुनने के बाद जो आज आपका वो वीडियो आपके पास पहुंचेगा या पहुंच रहा है, इसको भी आप 3-4 बार आप सुनिएगा। तो योग निद्रा जानने के पहले 3 बातें जान लो। योग में एक होता है शव आसन। क्या होता है? शव आसन। शव माने मुर्दा, जिसको मेरे गुरुदेव बोलते थे शिव आसन। श्याम जी लायंस क्लब के भूतपूर्व गवर्नर भी हैं, रहे हैं। उन्होंने इसका नाम रखा है आनंद निद्रा, आनंद आसन। तो एक होता है शवासन। अगर आपको शवासन करना आ जाए तो विदिन 5 मिनट से 10 मिनट में फिजिकली अपने आप को आलस्य प्रमाद से मुक्त कर सकते हैं। यदि आपको योग निद्रा आ जाए, प्रारंभिक योग निद्रा ही बताएंगे आपको, तो इससे आपका इमोशनली भावनात्मक असंतुलन संतुलन में आ जाएगा। और तीसरी होती है समाधि। समाधि का एक पल भी, समाधि का एक क्षण भी, समाधि का 1 सेकंड भी, समाधि का 1 मिनट भी ही
आपको फिजिकली, मेंटली और सोली यानी SOUL आत्मीय संतुलन आ जाता है। तो ये 3 क्रियाएं हर योगाभ्यासी को सिद्ध करना चाहिए। सब फिजिकल बैलेंस के लिए शवासन, फिजिकल एंड इमोशनल बैलेंस के लिए, मेंटल लेवल के लिए योग निद्रा। कम समय में नींद हमारी पूरी हो जाए उसे क्या कहेंगे? योग निद्रा। शैतान की जगह भगवान से कनेक्शन जब चाहें कर लें, उसके लिए क्या करेंगे? समाधि। समाधि के बारे में मेरा कोई व्यक्तिगत घमंड नहीं है, पर मैं दावे से कहता हूं कि बड़े बड़े ध्यानिस्ट भी समाधि नहीं पकड़ पाते या नहीं समझा पाते या नहीं करा पाते, क्योंकि उनको मेरे जैसा गुरु नहीं मिला, और मिला होगा तो मेरे जैसा शिष्य बनने की कोशिश नहीं करी। तीनों क्रियाएं बहुत सरल हैं, इतनी सरल हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए योग निद्रा में, तो योग निद्रा के लाभ आप सुन लें। योग निद्रा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तनाव समाप्त हो जाता है। एक एक अंग निष्क्रियता दूर होकर के चेतना सक्रिय हो जाती है। तनाव, मधुमेह, रक्तचाप, एंजाइना, हृदय रोग, कमजोरी आदि से छुटकारा मिल जाता है। योग निद्रा के अभ्यास से मन पर काबू पाया जा सकता है। मन पर काबू पाने पर योगी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो जाते हैं। इसमें आलस्य नहीं रहता, व्यक्ति सदा सक्रिय रहता है। मन और चित्त को स्थिर करके बहुत सी शक्तियाँ और सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। योग निद्रा अंतर मन में उतरने की सर्वसुलभ क्रिया है। एक होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, एक होता है महाचेतन मन। अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। तो इसको हम सब कॉन्शियस माइंड पर चले जाते हैं। एक बार मेरी डायरी, ये बात करीबन 82-84 की है। पहले ये मोबाइल होते नहीं थे, इस पर कोई पहले टेलीफोन होते थे चोंगा वाले, उसमें मेरे सारे डायरी के पते लिखे थे। लापरवाही के कारण डायरी में मैंने अपना नाम पता नहीं रखा था, वो डायरी मैंने कहीं छोड़ दी। डायरी खो गई तो सब दुनिया से संपर्क ही टूट गया। उस डायरी के लिए मैं जहाँ जहाँ जा सकता था पूछने गया, पूरा घर ढूंढा, 5-6 दिन हो गए। अंदर से आवाज़ आई, योग निद्रा में जाओ और वहाँ पूछो कहाँ पर है डायरी। मैं पौन घंटे की योग निद्रा में चला गया। सिद्ध थी मेरे को। पौन घंटे के पहले मैंने फीड भी कर दिया था कि डायरी के लिए मैं कर रहा हूँ, और पौन घंटे के बीच में आवाज़ आई, ये डायरी दैनिक जागरण के फीचर विभाग में आप छोड़ आए हैं। उस समय मैंने योग निद्रा का से उठ करके सीधे दैनिक जागरण गया, फीचर विभाग गया, और उस समय एक दुबे जी थे, बहुत अच्छे आदमी, राजेंद्र दुबे, उनके पास गया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई डायरी मेरी छूट गई है क्या? बोले हाँ, एक काली काली डायरी तो छूट गई है, सब पते लिखे हैं, आप ही की है। मैंने कहा हाँ। बोले उसमें पता था नहीं, इसलिए मैं किसको फ़ोन करूं, और डायरी मिल गई। ऐसे तमाम समस्याएं जब मैं उलझ जाता हूं नहीं हल होती हैं। अब तो खैर रेकी विद्या मेरे हाथ में आ गई है, पहले रेकी विद्या मेरे हाथ में नहीं आई थी, और मैंने उस प्रश्न का उत्तर जब मैं मांगता हूं तो मिल जाता है। योग निद्रा बहुत अच्छी क्रिया है। मेरे सम्मुख मेरे बहुत ही परम विद्यार्थी भी कह सकते हैं, शिष्य भी कह सकते हैं, श्री शत्रुघ्न जी लेटे हुए हैं। आप लोग भी लेट जाएं तो अच्छा रहे। नहीं लेटेंगे, नहीं लेट पा रहे हैं तो बैठे बैठे ही करिए आप, है ना।
जब बैठे बैठे करेंगे तो बैठने वाले शवासन में करेंगे। हाँ, बैठने वाला शवासन कैसे होता है? ना 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 ना, हाँ, अपना कॉन्फिडेंस जगाइए। ना ही जैसे बैठते नहीं है पैर खोल करके ऊपर रख करके, नहीं बेटा, यही तो मैं कह रहा हूँ। जरा उठ के बता दीजिए आप। ये देखिए, ये थोड़ा पैर और जरा सा नज़दीक कर लीजिए। ये अगर किसी कारण से आप लेट के नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, उसे बेस्ट लेट के होता है, तो इस आसन में आप बैठ जाइए और आंखें बंद करके हम जो बोलेंगे वो विजुलाइज करेंगे। चलिए, तो योग निद्रा के लिए शवासन जरूरी है। शवासन की अनेक विधियां हैं। जो सबसे सरल विधि है, यही विधि आपकी शवासन में भी काम आएगी, योग निद्रा में भी काम आएगी और समाधि में भी काम आती है। लेट जाइए, दोनों पैरों का फासला लगभग 1.25 फुट, ठीक है। हाथों को बदन के बगल में, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में, आंखें बंद। आंखें बंद करके, हाँ, योग निद्रा के पहले एक बात ध्यान रखें कि कोई पतला चादर ओढ़ लेते हैं। हमने तो मच्छरदानी वाले कपड़े को चादर के रूप में बना रखा। कहाँ रखा है, याद है? नीचे है। नीचे लेके आओ, समझे ना? अरविंद जी चले जाएंगे। अरविंद जी को मालूम है? हाँ, सामने रखा है। सामने कहाँ? जहाँ ट्रीटमेंट देते हैं तखत पर रखा है। कौन? सुनो, पहले सुनो। वो नीले रंग का होगा, झिन्ना झिन्ना, लेके आओ। तो सबसे बढ़िया ये है कि मच्छरदानी के जहाँ कपड़ा बिकता है वो अपने आप वहाँ से खरीद लीजिए। अपने नाप का 6 फुट लंबा और जितना चौड़ा मिल जाए, है? चौड़ा तो होता ही है। वो चादर अगर आप ओढ़ के योग निद्रा करें या शवासन करें या समाधि का अभ्यास करें तो मच्छर आदि तंग नहीं करते। नहीं तो आप मच्छर को ही हाँकने में सारी ज़िंदगी लगे रहेंगे। एक छोटा सा मच्छर, उसको आप मैनेज नहीं करते हैं और सारी ज़िंदगी उसको हाँकने में लगे रहते हैं। ऐसे छोटी छोटी चिंताएं को आप हाँकने में लगे रहते हैं। एक पुस्तक आती है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। क्या नाम है पुस्तक का हिंदी में? चिंता छोड़ो सुख से जियो, रिटन बाय डेल कार्नेगी की। ये किताब अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए आपको। इसमें लगभग 700 ऐसे महान पुरुषों के अनुभव हैं जिनके सामने बड़ी बड़ी समस्याएं आईं और उन्होंने किस प्रकार से सॉल्व किया। मेरी ज़िंदगी में तमाम संघर्ष जीतने में इस पुस्तक का बहुत बड़ा हाथ है। अंग्रेजी में हाउ टू विन वरीज। क्या नाम है पुस्तक का? हाउ टू विन वरीज। ये पुस्तक जरूर आप पढ़िए। दूसरी किताब है लोक व्यवहार। लोगों को छोटी छोटी बातों को नहीं मालूम है। ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए जो ज़िंदगी में असफल हैं, जिनकी पति पत्नी में भयंकर झगड़े चलते रहते हैं, बाप बेटे में झगड़े चलते रहते हैं, नौकर मालिक में झगड़े चलते रहते हैं। ये इस पुस्तक की जितनी भी प्रशंसा की जाए उस सूरज के आगे दिया दिखाना है। तो पहली पुस्तक कौन है? चिंता छोड़ो सुख से जियो। तीसरी पुस्तक क्या है? दूसरी पुस्तक क्या है? लोक व्यवहार, रिटन बाय डेल कार्नेगी। हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपुल। ये किताब मिल जाती है, स्टेशन में मिल जाती है।
आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी से। एक तीसरी किताब और लिखी है डेल कार्नेगी ने, हाउ टू स्पीक बेस्ट इन पब्लिक। यह पब्लिक स्पीकिंग के नाम से है, कैसे बोलना चाहिए, कैसे हम अपने सबको बोल करके अपने उसमें करें। ऐसे एक पुस्तक मैंने बताई थी, मिरेकिल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्तियाँ, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच का चमत्कार, नॉर्मन विल्सन पिले। एक पुस्तक आती है ऑटो सजेशन, पॉजिटिव ऑटो सजेशन। तो ऐसी किताबें बहुत अच्छी अच्छी हैं, अब हिंदी में भी आ गई हैं। किताब आती है सीक्रेट, रिटन बाई रॉन्डा बॉर्न, एक महिला है। उन्हीं की दूसरी किताब है पावर, कैसे हम पावर बढ़ाएं शब्दों से, बिना भोजन के। और तीसरी किताब है मैजिक। जब पैसा बढ़ता है, याद रखो, जब पैसे का अभाव रहता है तो पैसा सात्विकी होता है। थोड़ा जागरूक रहेंगे तो खुराफात नहीं करेंगे। जब आपके प्रयास से या जुगाड़ योग से पैसा बढ़ जाता है, यानी अभाव खत्म हो जाता है, तो पैसा राजसी हो जाता है। राजसी माने और की मांग, और आ जाए और आ जाए। जब और आने लगता है तो पैसा हो जाता है तामसी, फिर आपसे वो दुनिया भर के खुराफात कराएगा। तो पैसे में तीनों गुण हैं, अभाव रहेगा तो सात्विकी रहेगा, बर्बाद होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर कुसंगति में न पड़े। जब अभाव नहीं रहेगा तो फिर आपके और की मांग बढ़ेगी। जब वो भी मांग पूरी हो जाएगी तो हो जाएगा तामसी, फिर सुरा सुंदरी शेयर मार्केट से दोस्ती करा देगा। एक ही दोस्ती बहुत है, परिवार को बर्बाद करने के लिए एक ही दोस्ती बहुत है, सुरा दीदी से या सुंदरा या सुंदरी से, या फिर शेयर मार्केट जुआड़ खाने से। और जब तीनों जुड़ जाएं तो फिर कहने ही क्या है। इसीलिए हर धनवान की तीसरी पीढ़ी बर्बाद होती है। पहली पीढ़ी मेहनत करती है, दूसरी पीढ़ी प्रायः मेंटेन कर लेती है, और तीसरी को दर्द मालूम होता नहीं है। इसीलिए हर तीसरी पीढ़ी नहीं, चौथी पीढ़ी तो बर्बाद होती ही है। फिर इसी तीसरी चौथी में कोई अच्छी आत्मा आ जाती है, वो फिर मेहनत करके आगे बढ़ती है। यही क्रम संसार का चलता रहता है। इसलिए हमारे कहा गया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। असाधु तो तुम्हारा गले का व्यायाम करके ले जाएगा। कोई अगर असाधु आ जाएगा तो वो तो गले का व्यायाम करके ला जाएगा, कट्टा छाती में रख के ले जाएगा। समझ गया ना। पर साधु भूखा ना जाए। अगर भला आदमी आपके यहाँ से भूखा चला गया तो उसकी आह ऐसी लगती है कि बड़े बड़े परिवार बर्बाद हो जाते हैं। मेरा पिछले होश में मैं जी रहा हूँ, पिछले में 51 साल से होश में जी रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसे बर्बाद लोग होते हैं। इसलिए मैंने गाना बनाया है, क्योंकि मैं काकादेव में रहता हूँ, ये कोचिंग है। तो काकादेव की कोचिंग, बाप की जेब की नोचिंग, और अम्मा के हर समय सोचिंग, बिटिया ने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा ने खाना खाया कि नहीं खाया। वहाँ चल रही मोस्टली चोचिंग। ये है काकादेव की कोचिंग। यहाँ 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5,000 बच्चे नहीं ठीक से पढ़ते हैं। 500 बच्चे भले निकल आए हों जो पढ़ते हैं। मेरी सब कोचिंग मार्केट हो गया है। वो तो कोरोना की कृपा से कुछ सब अपने अपने घर चले गए हैं। मुझे डर नहीं लगता, मैं तो साफ कह रहा हूँ।
कि बच्चे कोचिंग में पढ़ते कम है, इनकी ज़िंदगी ज़्यादा बर्बाद हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि सब सफल तो होंगे नहीं। अरे पढ़ें तो सफल हों। चल रही है कोचिंग, और कोचिंग वाला आदमी पढ़ लेगा क्या है? चलो फिर लौट आओ। ये ज्ञान योग है, डॉक्टर आनंद जी का आधुनिक ज्ञान योग है। हमारे एक मित्र हैं, रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर, को सुन भी रहे हो, उन्होंने भेजा खबर कि आनंद जी आप रामायण के बारे में आप बोलो। रामायण में सब कुछ लिखा है, लेकिन समझाने वाला तो कोई चाहिए। पर इन जो मैंने किताबें बताई हैं, ये किताबें भी बहुत अच्छी हैं। ये मत सोचो कि विदेशियों में संत नहीं हैं। ये अलग बात है, वो पैंट पहने संत होते हैं। हमारे यहाँ पीले कपड़े में गारंटी नहीं कि संत ही हो। इसलिए सब जगह अच्छे लोग हैं और सब जगह खराब लोग हैं। ये देखिए आप, ये देखिए चादर इन्होंने लेट लिया, बहुत बढ़िया। अब इनका सिर खुला है, जरा सिर भी ढकिए। अब बड़ी ढीलेपन से मतलब ये मच्छर मक्खी के बचने का बेस्ट तरीका है। जब तक ये न मिले तब तक सूती और सफ़ेद और ढीला होना चाहिए। ब्लू भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। अब आप देखिए, पहली क्रिया करेंगे सौ आसन। अब आप अपने बाएं पैर को अंदर की आंख से देखिए और अनुभव करिए कि मेरा बायां पैर हल्का हो रहा है, ढीला हो रहा है। इसे तब तक आप बोलते रहें, धीरे धीरे, बिना बोले भी कर सकते हैं, जब तक आपको बायां पैर बिल्कुल रिलैक्स ना हो जाए। ऐसे अब दाएं पैर को देखिए, बंद आँखों से अनुभव करिए मेरा दायां पैर भी रिलैक्स हो रहा है, ढीला हो रहा है, हल्का हो रहा है। ऐसे पूरे बाएं हाथ को देखिए, अनुभव करिए मेरा बायां हाथ हल्का हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ऐसे ही अपने दाएं हाथ को देखिए, ऐसे अपने पूरे धड़ को देखिए बंद आँखों से, ऐसे अपने सिर को देखिए, पूरे सिर को देखिए। कुछ देर चाहें तो अपनी चेतना को नाभि के ऊपर अपनी लंबाई के बराबर ले जाएं, जैसे कोई लटकी हुई टार्च, जलती हुई लटकी हुई टॉर्च, उसको आप सारे बदन पे, बाएं पैर पे, दाएं पैर पे, बाएं हाथ पे, दाएं हाथ पर ऐसे लाइट फेंक करके भी अपने आप को हल्का कर सकते हैं। अब धीरे से हम योग निद्रा में जाएंगे। ये योग निद्रा का पहला पार्ट है। अभी आप पहला पार्ट ही अभ्यास करिए, 4-6 महीने, साल 2 साल। फिर जब आपके भाग्य में होगा तो खुद ही गुरु आपके घर में आ जाएगा। शिष्य क्या ढूंढ पाएगा गुरु को? शिष्य केवल पुरुषार्थ कर सकता है। गुरु ढूंढते हैं अच्छे शिष्यों को। अपने बाएं पैर पर आ जाइए, बंद आँखों से अपनी चेतना को बाएं पैर पे लगाइए। बाएं पैर की छोटी उंगली पर अपने को केंद्रित करें और अनुभव करें, मन में दोहराएं, मेरे बाएं पैर की छोटी उंगली हल्की हो रही है। मेरे बाएं पैर की छोटी उंगली हल्की हो रही है। मेरे बाएं पैर की छोटी उंगली
हल्की हो रही है। और हल्की, और हल्की, और हल्की। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानेंगे। अब अपने बाएं पैर की दूसरी उंगली पर आ जाइए। मेरे बाएं पैर की दूसरी उंगली अपने मन को केंद्रित करें। हल्की हो रही है, हल्की हो रही है, और हल्की, और हल्की, हल्की, हल्की। अपने बाएं पैर की तीसरी उंगली पर आ जाइए। अनुभव करिए, हल्की हो रही है, हल्की हो रही है, और हल्की, और हल्की, 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 ढीली हो रही है, ढीली हो रही है, और ढीली, और ढीली, ढीली। अंग्रेजी में कह सकते हैं रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप चाहें हल्की हो रही है 2-3 बार कहें, और हल्की, और हल्की 2-3 बार कहें, फिर हल्की, या ढीली हो रही है और ढीली, ढीली, या रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। 3 सेंटेंस हैं, आपको जो पसंद हो आप चुन लीजिए। मैं केवल अंग का नाम लूँगा। ढीली हो रही है, और ढीली, ढीली आपको मन में दोहराना है। हल्की हो रही है और हल्की, हल्की आपको मन में दोहराना है, या रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चौथी उंगली, बाएं पैर की चौथी उंगली, बाकी आपको बोलना है। पांचवी उंगली यानी बाएं पैर का अंगूठा हल्का हो रहा है, और हल्का, हल्का। जम्हाई आए, जम्हाई ले लीजिए। नींद आ रही हो, आ जाने दीजिए। सो जाएं, सो जाने दीजिए। जब याद आवे फिर आगे बढ़ेंगे। अब आप दाहिने पैर पर आ जाइए। दाहिने पैर की छोटी उंगली हल्की हो रही है, हल्की हो रही है, हल्की हो रही है, और हल्की, और हल्की, और हल्की, 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 हल्की।
शिथिल हो रही है, शिथिल माने रिलैक्सेशन से है, ढीली हो रही है, ढीली हो रही है, ढीली हो रही है, और ढीली, और ढीली, और ढीली, 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 रिलैक्स। जो भी आपको मेरे दाएं पैर की दूसरी उंगली दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, दाएं पैर की तीसरी उंगली, पैर की चौथी उंगली, पैर की अंगूठा, हल्के होने का विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छा बन गया होगा आपका। बाएं पैर के तलवे का अगला भाग, बाएं पैर के तलवे का बीच का भाग हल्का हो रहा है, और हल्का हल्का। बाएं पैर के तलवे का पीछे का भाग, दाहिने तलवे पर आ जाइए, तलवे का आगे का भाग, तलवे के बीच का भाग, तलवे के पीछे का भाग, बाएं पैर के तलवे का ऊपरी भाग, जैसे फुलझड़ी दिवाली में जला के घुमाते हैं गोल गोल, तिरछा मिर्छा, आगे पीछे, उसी अनुपात में जलती हुई फुलझड़ी प्रकाश देती है नाचती हुई। गोल नाचना, तिरछा नाचना, मिर्छा नाचना। ऐसे ही आप अनुभव करिए कि आपकी जो एनर्जी है, बायो एनर्जी है, उसके कारण ज्वलन हो गया है, प्रकाश युक्त हो गई है। जिस अंग का नाम लेंगे उस अंग को प्रकाशित कर रही है, प्रकाशित हो रहा है, उसका विकार नष्ट हो रहा है, थकान मिट रही है, एसिड समाप्त हो रहा है। अब धीरे से बाएं पैर के घुटने पर आ जाइए, अपनी बायो एनर्जी को गोल घुमाइए घुटने के चारों ओर। अब दाएं घुटने पर आ जाइए, मेरा दाएं पैर का दायां घुटना हल्का हो रहा है, और हल्का हल्का, या प्रकाशित बायो एनर्जी से वह अंग प्रकाशित हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। अपने बाएं हाथ पर आ जाइए, बाएं हाथ की छोटी उंगली, बगल की उंगली, थोड़ा तेजी से करेंगे, तीसरी उंगली हल्की हो रही है, और हल्की हल्की विश्रामित हो रही है, और विश्रामित विश्रामित, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
अपने बाएं हाथ की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हथेली का अंदर का भाग पूरी जागरूकता से देखिए, अनुभव करिए हल्केपन का, एनर्जाइट, प्रकाशित। बाएं हाथ के तलवे हथेली का अपोजिट भाग, कलाई, कोहनी, छोटी उंगली। यदि आप भूल जाएं तो तनाव मत करें। कलाई, कोहनी, बायां कंधा, दायां कंधा, भुजा, दाईं भुजा, दाईं कोहनी, दाईं कलाई, अंगूठा, बगल की उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पेट पर आ जाइए। मेरा पूरा पेट हल्का हो रहा है। बाएं पेट के बाएं हिस्से पर आ जाइए, दाहिने हिस्से पर आ जाइए ऊपर। मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, सूजन मुक्त हो रहा है, इन्फेक्शन मुक्त हो रहा है। मेरा लीवर स्वस्थ हो रहा है, मेरी पैंक्रियाज स्वस्थ हो रही है। बाईं तरफ मेरा स्प्लीन स्वस्थ हो रहा है, खून बन रहा है। यदि आप भूल गए हैं, इट इज़ ए गुड सिम्टम्स। पैंक्रियाज पर आ जाइए, गॉल ब्लैडर पर आ जाइए अगर एनाटॉमी का ज्ञान है। छोटी आंत पर घूमिए, अपनी चेतना को घुमाइए। अपनी बड़ी आंत पे चेतना को घुमाइए। अपने बाएं गुर्दे पर आ जाइए, स्वस्थ हो रहा है, डिसइंफेक्ट हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, उसका सीरम कंटेंट घट रहा है। दाएं गुर्दे पर आ जाइए, हल्का हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, शक्तिवान हो रहा है, निरोग हो रहा है। अपने दाहिने फेफड़े पर आ जाइए, अपने बाएं फेफड़े पर आ जाइए, बाएं फेफड़े के हृदय पर आ जाइए। हृदय को धन्यवाद करिए, थैंक्स हार्ट, तुम मेरी कितनी सेवा कर रहे हो बिना आराम किए हुए। आई लव यू, आई थैंक्स यू। अपने लीवर को थैंक्स बोलिए, लव बोलिए। अपने पैंक्रियाज को थैंक्स बोलिए, लव बोलिए। अपनी स्पाइन पर आ जाइए,
एक साथ स्पाइन देख सकें तो अच्छी बात है। मेरी स्पाइन स्वस्थ हो रही है, हल्की हो रही है, रिलैक्स हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड पर आ जाइए, अपनी हाथ की कलाई पर आ जाइए, कोहनी पर आ जाइए, कंधे पर आ जाइए, अपने बाएं कान पर आ जाइए, अपने दाएं कान पर आ जाइए, अपने मुंह के नीचे के होठ पर आइए, हल्केपन का अनुभव करिए, स्वास्थ्यपन का अनुभव करिए, शक्तिवानता अनुभव करिए, निरोगता अनुभव करिए। ऊपर के होठ पर आ जाइए, अपने सभी दांतों पर आ जाइए, अपनी जीभ पर आ जाइए, गर्दन पर आ जाइए, अपने संपूर्ण मस्तिष्क पर आ जाइए। मेरा संपूर्ण मस्तिष्क अखरोट, स्वस्थ अखरोट की तरह विकार रहित हो रहा है, शक्तिवान हो रहा है, स्मरण शक्ति से बढ़ रहा है। बस वापस लौटना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इस समय कोई आपने समस्या फीड की हो, उसका उत्तर आ गया हो, याद रखें, उठने के बाद डायरी में लिख लें। कोई सामान खो गया हो, फीड कर दें। जब समस्या का हल आवे उठ के नोट कर लीजिए। अब वापस लौटना है। अपने बाएं पैर को हिलाइए प्रैक्टिकली, अपने दाहिने पैर को हिलाइए। यदि क्लास में कोई सो गया है उसको जगाइएगा नहीं, वो खुद ही जागेगा। न जगे तो उसके पैरों में धीरे से सोहरा दीजिए उंगली से, झटके से नहीं उठाएंगे। अपने दाहिने पैर को हिलाइए, बाएं पैर को हिलाइए, अपने बाएं हाथ को हिलाइए, अपने दाएं हाथ को हिलाइए, अपने धड़ को हिलाइए, अपने सिर को हिलाइए। धीरे से आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए। कभी कभी इसमें बाह्य स्मृति चली जाती है, अंतः स्मृति आ जाती है। अपना नाम याद रखेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश आनंद है, मैं रहने वाला हमीरपुर का हूँ, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मेरी उम्र क्या है आदि हम लोग जो है उसको मेमोरी में लाते हैं। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेंक करें। इसी में एक बात और रह गई कि आप जैसे मान लीजिए बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो यहीं पर जब आप डीप निद्रा में जाएंगे तो आप दोहरा सकते हैं, ईश्वर की कृपा से अब मेरे सामने अमुक द्रव्यसन आ जाने पर भी उसके सेवन की इच्छा ही नहीं होती। हम लोग तो पॉजिटिव ऑटो सजेशन भी करते हैं। धीरे से आपस में हाथों को रगड़िए, पलकों का सेंक करिए और बैठ जाइए।
कोई व्यक्ति सो गया है तो उसको जगाइए नहीं, आराम से उसको सोने दीजिए। कुछ लोग क्लास में खर्राटे लेने लगते हैं, उनको खर्राटे चलने दीजिए। तो इसका नाम है योग निद्रा। कभी कभी ऐसा होता है, एक पुस्तक है श्री रामेश्वर दास जी गुप्त की, योग निद्रा, बहुत अच्छी लिखी है। इसको दिखा दो बेटा जरा। अभी मेरे मन में एक संकल्प आया है कि इस पुस्तक को हम टाइप करा करके या इसको हम पीडीएफ में आपको भेज देंगे। 1-2 दिन में पुस्तक मिलती नहीं है। अब ये दिखाई पड़ रहा ना, योग निद्रा। तो ये बहुत अच्छी क्रिया है, इसके बारे में जितनी भी प्रशंसा की जाए। आप नीचे बैठ जाओ, आराम से बैठिए, ऐसे बैठ जाइए। ये जो योग निद्रा है बहुत अच्छी क्रिया है। अगर आप इसको रात को करते करते सो जाएं तो 4 घंटे से अधिक नींद की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सोते रहें तो हम क्या करें? तो योगी व्यक्ति ही, योग साधक व्यक्ति ही दुनिया में स्वस्थ रह सकता है, दीर्घायु रह सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बेहिसाब से सोने वाले, कब्ज के रोगी, गैस के रोगी, खब्बड़, बिना भूखे बार बार खाना, नीचे से गैस निकालना, ऊपर से डकार मारना, बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वो अपने लिए बोझा है, परिवार के लिए बोझा है, देश के लिए बोझा है। इसलिए हमारे श्रद्धेय मोदी जी ने कहा, भाई योगा डे मनाओ। योगा डे में खूब योगा होता है, योगा डे के बाद फिर इंतजार करते हैं 364 में फिर योगा डे मनाएंगे। अरे रोज ही योगा डे है। हम तो पिछले 50 साल से रोज योगा डे मनाते हैं, 2 घंटे के लिए। कितना? 1 घंटे हठ योग, 1 घंटे मन योग। उसी मन योग में आध्यात्म योग भी जोड़ लेते हैं। रोज कपड़े को साफ करते हो, नहीं करते हो? अधिक मैला हो जाने पर गर्म पानी में डालते हो, फिर और रगड़ते भी हो, कॉलर बहुत गंदी हो जाती है। होश में रगड़ते हो कि बेहोशी में रगड़ते हो? बेहोश में रगड़ो तो क्या होगा? तो हम लोग जो है होश में जिए। होश में जिएंगे तो संसार के भोग भी आपके मित्र हो जाएंगे, नहीं तो भोग भी आपके दुश्मन हो जाएंगे। हैं, भोग न भोगो, चाट न खाओ, रसगुल्ला न खाओ तो आफत, और खा लो तो नीचे फंस जाओ। कल रक्षाबंधन खूब मनी होगी। हम भी 3 जगह गए, लेकिन अपन तो बहुत होश में ज़िंदगी जीते हैं। क्या कहा? क्योंकि बेहोशी में जीने से कुछ बनेगा नहीं। कुछ तो पी के बेहोश में चले जाते हैं, ऑलरेडी पहले से बेहोश है, ऊपर से पी के बेहोश जाते, डबल बेहोश। तो योग निद्रा है। ये पुस्तक मैं आपसे आज ही मैं अपने कहूँगा अपने कंप्यूटर मास्टर से कि इस पुस्तक को किसी प्रोसेस से या फ़ोटो कॉपी करके आपको पीडीएफ में आज तो नहीं कल परसों मिल जाएगा। 2-3 सूचनाएं हैं। जब आप इस क्लास में आए होंगे सीखने के लिए तो आपको प्यास होगी, तभी तो आए हैं, और बहुत से लोगों की प्यास बढ़ गई होगी। क्यों भाई? 40 डेज से आपको लगभग पिला रहे हैं अपने अनुभव ज्ञान को। तो जिनकी प्यास बढ़ गई है बहुत भाग्यशाली हैं, मतलब और सीखा जाए। फिलहाल तो आज हम ये क्लास अभी योग का स्टॉप करेंगे, क्योंकि कल 5 अगस्त है। हमारी भारत सरकार ने बड़ी कृपा की है कि जिम और योगशालाएं भी खोल दी हैं। तो आज कल जा कर के पहले तो हम लोग सफाई अभियान चलाएंगे।
शराब तो पहले ही खोल दी थी, क्योंकि शराब नहीं पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो फिर योग कैसे जाएंगे। सरकार हमारी बड़ी समझदार है। ठीक बात है ना। शराब नहीं पिएंगे, मसाला नहीं खाएंगे, बिना भूख के आप नहीं खाएंगे, जल्दी जल्दी नहीं खाएंगे। जब कोई गलती नहीं करेंगे तो फिर योग करने की क्या जरूरत है, हैं? कुछ जानवर तो योग करता, ना आसन करता, ना प्राणायाम करता, ना ध्यान करता, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, और आदमी से बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि क्षितिज के समानांतर है और सिर दाएं घुटना बाएं कर लेता है। नहीं करता? आप भी कर लीजिएगा अभी क्लास के बाद, किंग और क्वीन हैं। आप किंग क्वीन सुंदर उब गए होंगे आप, हैं? लेकिन उबिए नहीं। और किंग क्वीन से दोस्ती हो जाए अच्छी क्वालिटी की तो कितना अच्छा रहेगा। नीचे वाले अपने आप दब के रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो इसको आप करिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पिछले 50 साल से तन का सुख, मन का सुख और धन का सुख, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन पॉजिटिव रहेगा, तो कम धन में आप अधिक सुखी रह सकते हैं। दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। एक हमने कविता बनाई है छोटी सी, चाहे जितना कमाया, चाहे जितना कमाया, अगर तीसरी आंख नहीं खुली, असंतोष और संयम बैंक की मेंबरशिप नहीं ली। कौन सी? संतोष और संयम की मेंबरशिप नहीं ली, तो मन कहेगा अभी भी कम आया, अभी भी कम आया, अभी भी कम आया। फिर और के चक्कर में छिन जाएगा कौर। फिर घूमते रहो ठौर ठौर ठौर। कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी ये डॉक्टर, कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी तो बाबा, कभी ये पैथी, कभी वो पैथी, कभी वो पैथी। और सोचेंगे यार वेदांता चले जाते, वेदांता चले गए, उनका क्या ही गोवा है। आपको अपनी जीवन शैली पॉजिटिव करनी पड़ेगी। एक खुशखबरी और है कि जैसा जानते हैं कि हम दोनों पति पत्नी एक ही क्षेत्र में हैं। ये सब संयोग से नहीं हुआ है, पुरुषार्थ से हुआ है। तो 5 तारीख को 4 से 5 शाम को हम लोग आपको रेकी 7 तारीख से ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये रेकी फर्स्ट सिखाएंगे, टच रेकी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर शायद 13 को है सर। फिर 7 दिन या 6 दिन सिखाएंगे सेकेंड रेकी। फिर सिखाएंगे आपको डाउजिंग, डाउजिंग से कैसे पता लगा लें कोई चीज़, और फिर क्रिस्टल थेरेपी समथिंग। और ये सारी बातें आपको 3 विवरण सिखाया जाएगा। आप हमारे पास सीखने आते थे तो आपको बाहर से आने वालों को रहना पड़ता था। आने का खर्चा, जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, भोजन का खर्चा, आपके अपने व्यापार का हर्जा। अब आपको कुछ नहीं होना है, विज्ञान का सदुपयोग होगा। आपको घर बैठे ये सारी विद्या मेरी पत्नी रेकी आचार्य पूनम जी आपको सिखाएंगी। सब लोग अपना, ये ख़ास तौर से महिलाओं के लिए विशेष रखा गया है, क्योंकि महिलाएं जो है प्रायः 4 से 5 अपने आप को खाली रख सकती हैं। ठीक बात है। 3 बजे रखते तो बच्चे आते हैं पढ़ करके, आजकल तो बच्चे नहीं आ रहे, तो बहुत सोच समझ के 4 से 5 रखा गया है। अच्छा यही है कि 4 से 5 आप बैठें। यद्यप आपके फेसबुक में भेज देंगे, लेकिन अब देख लेंगे, अब देख लें, अब के चक्कर में फिर आदमी देख नहीं पाता। अगर निश्चित टाइम कर लेता है कि हमें निश्चित टाइम पर पढ़ना है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसी बीच में योजना बनाएंगे
हम अपने सहयोगी श्री संतोष कुमार पांडे जी, श्री प्रमोद जी मिश्रा, इन लोगों से बातचीत करके तय करेंगे कि नेचुरोपैथी का क्लास कैसे लिया जाए। ये योग साधना नेचुरोपैथी के बिना लंगड़ी है और नेचुरोपैथी बिना योग साधना के अंधा है। तो ये लंगड़े और अंधे के युद्ध है, जब दोनों मिल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सबको बहुत धन्यवाद, उन लोगों को बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं देखता हूँ 15-20 लोग तो ऐसे हैं, ऐसे तो लगभग 100 आदमी, 100-125 आदमी ऐसा है जो नित्य देखता रहा है, फिर शाम तक और बढ़ जाते हैं, वो देखते हैं कि सुनते हैं, ये उनका काम है। जो ग्रुप में डाल रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। उस परमात्मा को धन्यवाद कि कोई व्यवधान नहीं आने पाया। उस कोरोना को धन्यवाद कि घर बैठे आपको सेवा करने का अवसर दिया। फिर भी कई लोगों ने सवाल किए हैं, उसके माध्यम से मैं पढ़ लेता हूँ, उन सब के जवाब दिएंगे। कल एक ने सवाल किया था कि आपने योग निद्रा के बारे में वादा किया था, आपने नहीं सिखाया। वो मैंने आज वादा पूरा कर दिया, किताब भी भेज देंगे। अभी स्वर विज्ञान रह गया है, कुंडलिनी विज्ञान रह गया है, तमाम चीज़ें रह गई हैं, पर जितना बता दिया है उसको फॉलोइंग करिए और अपना सूर्य नमस्कार करिए, चाहे अंग अंग के व्यायाम करिए, चाहे आप योगासन करिए, चाहे आप सूक्ष्म व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान में बैठिए। सब कुछ आपके यहाँ 35 एपिसोड के माध्यम से पहुँच गया है। पुनः सबको बहुत बहुत, जो मुझसे बड़े हैं उम्र में, उनको प्रणाम करता हूँ, जो मेरे बराबर हैं लगभग उनको नमस्कार करता हूँ, जो मुझसे छोटे हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। इस बीच में कभी कोई ऐसी बात आपकी भावना के विपरीत निकल गई हो तो आप लोग क्षमा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगले जन्म में चुकाने नहीं आना पड़ेगा। तो आप लोग क्षमा कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं क्षमा करेंगे तो घाटा तो आपका ज़्यादा है। क्यों भाई, हमारा तो कम घाटा है, तो घाटे वाला काम मत करो। चलिए ओम ध्वनि कर लीजिए 3 बार। बस, धन्यवाद।